हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज का वचन के अनुसार आज लेक्चर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन है आमोस 8:11। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस पर शक्तिशाली लेक्चर है। आप अद्भुत रीति से काम करने के लिए आपके जीवन में प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर की योजना पूरी होने के लिए और अद्भुत रीति से काम करने के लिए इस वचन को आप ध्यान करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विषय वचन की भूख, आने वाला सबसे बड़ा अकाल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुख्य वचन, ऐसे दिन आते हैं कि न अन्न की भूख होगी न पानी की प्यास, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने की भूख और प्यास होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। भूमिका, भाइयों और बहनों कि आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं कि जहां मंदिर है, चर्च है, हालेलुया, बाइबल है, वचन है, लेकिन फिर भी वचन के लिए भूख गायब हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता आमोस के द्वारा चेतावनी दी कि एक दिन आएगा जब लोग वचन सुनना चाहेंगे पर पाएंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यह अकाल अनाज का नहीं, यह अकाल पानी का नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन का अकाल होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन की भूख क्यों खत्म होती है? पाप में समझौता, जब लोग पाप को ही जीवन बना लेते हैं। आत्मिक बहरापन, चमत्कार चाहिए लेकिन वचन नहीं चाहिए। धर्म का रूप लेकिन शक्ति से इनकार। हालेलुया। प्रचार में मिलावट, सच्चा वचन न देखकर लोग भीड़ को खुश करते हैं। हालेलुया। प्रचार में मिलावट, तो प्रचार में मिलावट का मतलब यह है कि सच्चा वचन देखकर लोग भीड़ को खुश करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होना, जब वचन हटता है तब इंसान सिर्फ खोखला धर्म लेकर रह जाता है। वचन का अकाल ऐसा दिखाई देता है, लोग दौड़ दौड़ कर चर्च बदलेंगे लेकिन संतोष नहीं पाएंगे। भविष्यवक्ता सुनाई देंगे पर आवाज परमेश्वर की नहीं होगी। लोग कहेंगे हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं मिलता। युवक युवतियां तक थक गिर पड़ेंगे। आमोस 8 का वचन 13 में लिखा है। सारी दुनिया में खोजेंगे लेकिन कहीं वचन की आवाज नहीं होगी। यह समय अब आता है जब इंसान परमेश्वर को छोड़ देगा। आज के समय में यह वचन ऐसे, प्रेज द लॉर्ड, आज के समय में यह वचन कैसे पूरा हो रहा है। हमारे समाज में भीड़ है, चर्च है, धर्म है, पर वचन नहीं। प्रचार है लेकिन गहराई नहीं। भावनाएं हैं लेकिन परिवर्तन नहीं। ज्ञान है लेकिन पवित्रता नहीं। लोग मनोरंजन चाहते हैं लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनने की भूख नहीं। आज वचन का अकाल दुनिया में फैल रहा है। वचन की भूख क्यों जरूरी है? वचन इंसान को जीवन देता है, वचन मार्गदर्शन देता है, वचन पाप से मुक्त करता है, वचन विश्वास पैदा करता है। प्रेज द लॉर्ड। रोमी 10:17। वचन से ही पुनर्स्थान और अभिषेक आता है। हालेलुया। अगर वचन न हो तो आत्मा सूख जाती है। प्रेज द लॉर्ड। समाधान, वचन की भूख वापस कैसे लाए? प्रभु के सामने टूटे मन से आए,
पवित्र आत्मा से प्रार्थना करे, मेरे अंदर वचन की भूख जाना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करे कि मेरे अंदर वचन की भूख को जला। नियमित बाइबल पढ़ने की आदत डालें, सच्चे वचन को खोजे, न कि मीठे शब्दों को। पवित्रता का जीवन जिए, परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़े रहे। जब वचन की भूख जलती है, हालेलुया, तो पुनर्गरज यानी रिवाइवल शुरू होता है। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर वचन की गर्जना होना चाहिए। वचन गरजता है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वचन हमारे शरीर को गर्म करता है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रियजनों, दुनिया का अंत के बिना एक दिन जी सकती है, लेकिन परमेश्वर के वचन के बिना नहीं। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, मेरे वचन के लिए भूखे हो जाओ, प्यासे हो जाओ, क्योंकि मैं अपने वचन के द्वारा तुम्हें पुनर्जीवन करूंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, वचन आत्मिक तलवार है। वचन हमारे पांव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए वचन उजाला है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन आत्मिक तलवार है, वचन दोधारी तलवार है। वचन हमारे पांव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। मैं फिर से कहता हूं कि वचन तुम्हारे पांव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। उस उजाले में रहो, न कि यहां वहां जहां प्रचार आता है, 3 दिन सेमिनार होता है, वहां निकल जाते हैं। वो जो प्रचारक आते हैं, वो आपके लिए नहीं आते। वो समाज में अंधकार को दूरी कराने के लिए आते हैं। वो आपके लिए नहीं आते, वो समाज के लिए, समाज को, हालेलुया, एक ही जगह पर इकट्ठा करते हैं, सुसमाचार देते हैं, और उसका सेमिनार होने के बाद वो चले जाते हैं। लेकिन आप आपके चर्च को छोड़कर वहां नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे दास ने अच्छे अच्छे भोजन मन में तैयार करके रखा है, वही खाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, वचन की खोज करो, वचन में बढ़ो, बाइबल पढ़ो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी इच्छा पूरी होगी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि जब तक तुम उसे खोज नहीं करोगे, तुमको मिलेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वचन, हालेलुया, जीवन की रोटी है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम 40-40 दिन उपवास रखते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन से दुनिया का खाना ही छोड़ दूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं खाना है हमें ऐसा नाशवंत भोजन जो खाते ही, प्रेज द लॉर्ड, शौचालय से निकल जाता है। क्या फायदा है इस भोजन का? ये भोजन खाने से हमें सुस्ती आती है। जब हम ये दुनिया का भोजन खाते हैं तो हमें सुस्ती आती है, काम करने की इच्छा नहीं होती, हम सो जाते हैं। लेकिन हम आत्मिक वचन को खाते हैं तो हमें शक्ति आती है, आत्मिक रीति से चलने के लिए हिम्मत आती है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हालेलुया, काम करने लगता है, क्योंकि हम शरीर को नहीं खिलाते, ये आत्मिक भूखे। तुम शरीर की इच्छा पर
चलते हो, शरीर की भूख मिटाते हैं, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि आत्मा को भी भूख लगती है और आत्मा को वचन की जरूरत है। आत्मिक भूख वचन है। तुम खाना खाते हो, तुम शरीर के लिए, शरीर को भूख लगती है तो तुम खाना खाते हो, लेकिन जब आत्मिक भूख लगती है तो तुम्हें वचन को खाना चाहिए, वचन को लेना चाहिए। इसलिए जो ज्यादा आत्मिक रीति से जीता है वो दुनिया का खाना कभी दिमाग में नहीं ला सकता, क्योंकि उसके मन में हमेशा पवित्र आत्मा के जीवन जुड़ा हुआ रहता है और पवित्र आत्मिक भूख वचन है और वो हमेशा वचन में चला रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन को ले लो, यही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारा एक आत्मिक हथियार है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद। जय मसीह, जय महाराष्ट्र, हालेलुया।